देखिए अपने स्प्रिंकलर सिस्टम की बात कर रहे थे और स्प्रिंकलर सिस्टम में कल अपने देख लिया था कि स्प्रिंकलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और स्प्रिंकलर हेड कितने प्रकार के होते हैं। आज अपने बात करते हैं कि स्प्रिंकलर हेड को अपने कितने दूरी पर स्थापित करते हैं, या एक स्प्रिंकलर हेड अपना जैसे अगर मान लो ऑपरेट होता है तो वो कितना एरिया को कवर करता है। यानी कि अपना कोई भी एक स्प्रिंकलर हेड जैसे अपना ओपन होता है तो अपना 100 रग एरिया को क्या करता है, यानी कि 100 फीट जो एरिया होता है या 100 रग फीट जो एरिया होता है उसको क्या करता है, वो कवर करता है। और दो स्प्रिंकलर हेडों के मध्य या दो स्प्रिंकलर जो अपने स्थापित करते हैं उनके मध्य 8 से 10 फीट की अपने क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। और देखिए 100 फीट वृत्त क्षेत्र एरिया को कवर करता है। और वेट पद्धति में अगर अधिकतम अपने स्प्रिंकलर हेड की बात करते हैं, अपना वेट पद्धति यानी कि जो पानी से भरा हुआ जो पाइप होता है अगर उसकी अपने बात करते हैं तो उस पर अधिकतम जो स्प्रिंकलर हेड अपने रख सकते हैं 1250। कितने रख सकते हैं, 1250। दूसरा अपनी होती है वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव प्रकार की होती है, जिससे अपने वेट प्रकार से भी काम में ले सकते हैं और ड्राई प्रकार से भी काम में ले सकते हैं। गर्मियों का अगर है या अपना ठंडा अगर कोई मौसम है, अगर ठंडे मौसम में उसे ड्राई की तरह और गर्मियों में अपने उसे वेट प्रकार की तरह काम में ले सकते हैं। तो उसमें अपने अधिकतम कितने स्प्रिंकलर हेड स्थापित कर सकते हैं, 700। कितने स्थापित कर सकते हैं, 700 है स्प्रिंकलर हेड स्थापित कर सकते हैं। और देखिए इस स्प्रिंकलर हेड में अपने क्या करते हैं कि कोई भी टैंक यानी कि जो भी अपना टैंक होता है उस टैंक से अपने इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर अपने बात करते हैं 7 मीटर ऊंचा कोई भी अपना अगर स्प्रिंकलर हेड स्थापित कर रखे हैं और उसमें अगर अगर पानी की अगर प्रेशराइज की अपने बात करते हैं तो उसमें अपने 2250 लीटर का क्या होना चाहिए, कोई भी अपना 22,500 लीटर का क्या 22,500 लीटर का क्या होना चाहिए, टैंक की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा इसमें प्राइवेट रिजर्व टैंक होता है। प्राइवेट जो रिजर्व टैंक होता है उसे अपने बता सकते हैं कि अपना 9,08,000 यानी कि उसकी क्या होनी चाहिए, पानी की क्षमता, यानी कि अपने 9,08,000 उसकी पानी की क्षमता होनी चाहिए जो भी अपने कोई प्राइवेट टैंक बनाया जाता है। तो ये तो था अपना स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा होता है अपना डेंचर सिस्टम। देखो डेंचर सिस्टम भी अपने स्प्रिंकलर की तरह ही होता है। स्प्रिंकलर तो अपने क्या करते हैं कि भवन के अंदर स्थापित करते हैं, यानी कि कोई भी अपने भवन में आग लग जाती है और उसे ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग करने का काम और दूसरा उसमें अलार्म बजाकर अपनी सूचना देने का काम करता है। अपने जो डेंचर्स होते हैं ये भवन के बाहर अपने स्थापित करते हैं। जैसे किसी पड़ोसी के मकान में आग लग गई और अपने मकान को क्या कर सकती है, जला सकती है। जैसे अपने मकान की दीवारें जल सकती है, विंडोज जल सकती है या उसकी छत जल सकती है। तो उससे बचने के लिए अपने क्या करते हैं, एक अपना डेंचर सिस्टम लगाते हैं। डेंचर सिस्टम देखो दो प्रकार के हो सकते हैं, आपका ऑटोमेटिक भी हो सकता है और एक आपका मैनुअल, यानी कि उसे अपने हाथ के द्वारा भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक भी क्या कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो इस जो अपने डेंचर्स होते हैं या डेंचर्स जो हेड होते हैं इनके ऊपर भी स्प्रिंकलर हेड होता है, वैसे इनके ऊपर भी डेंचर्स हेड लगे हुए रहते हैं। अगर अपनी बॉल यानी कि बॉल का मतलब होता है कि अपने कोई भी दीवार की तरफ लगा हुआ है उसे तो अपने क्या बोलते हैं, वॉल टाइप स्प्रिंकलर यानी कि डेंचर सिस्टम, या अपने कह सकते हैं कि छत के ऊपर लगा रखे रूफ डेंचर्स यानी कि छत के ऊपर लगा हुआ है या छत में अपने को ताप से सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहा है उसे रूफ डेंचर सिस्टम में लगाते हैं। ये अगर अपने विंडो के पास लगाते हैं तो विंडो डेंचर्स यानी कि खिड़की के पास में या कोई भी अपने कह सकते हैं कि वहाँ पर अपने क्या लगाते हैं, विंडो डेंचर्स लगाते हैं। तो देखिए डेंचर्स जो हेड होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, रूफ डेंचर्स, वॉल डेंचर्स और विंडो डेंचर्स। अब अपने बात करते हैं कि डेंचर्स जो लगाते हैं वो कितने की दूरी पर होना चाहिए। देखिए आपकी जो डेंचर्स अपने स्थापित करते हैं तो एक सीधा खड़ा पाइप भी रह सकता है अपना, या अपना एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी कि अपना खड़ा पाइप भी अपने स्थापित कर सकते हैं एक सीधा, या अपना सीधा अगर अपने पाइप की बात करते हैं तो उसमें अपने 12 डेंचर्स या अपने कह सकते हैं कि सीधे पाइप पे अपने 12 डेंचर्स या डेंचर्स हेड लगे हुए रहते हैं। तथा अपने जो खड़ा डेंचर्स होता है उसमें अपने कितने स्थापित करते हैं, 6। कितने स्थापित करते हैं, 6 स्थापित करते हैं। एक सिंगल कंट्रोल वाल्व अगर अपने बात करते हैं कि अपना कोई भी एक सिंगल कंट्रोल वाल्व होता है और वो डेंचर्स को कंट्रोल करता है तो वो कितने डेंचर्स को यानी कि आपके 72 डेंचर्स को कंट्रोल कर सकता है। कितने डेंचर्स को कंट्रोल कर सकता है, 72 डेंचर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो अपने को ये पूछा जाएगा कि डेंचर्स भवन के बाहर लगे हुए रहते हैं या अंदर लगे हुए रहते हैं, तो हमेशा डेंचर्स क्या होते हैं, भवन के बाहर स्थापित रहते हैं। और ये भी अगर किसी पड़ोस के मकान में आग लग गई या बाहर से कोई भी मकान को अपने को गर्मी पहुंच रही है तो उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए डेंचर सिस्टम लगाया जाता है। दूसरा अपना होता है डिल्यूज सिस्टम। देखिए डिल्यूज सिस्टम ये भी फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन ही था और अपने फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं तो देखो डिल्यूज सिस्टम भी अपना क्या होता है कि एक पानी के जरिए फायर फाइटिंग करने का काम करता है।
इसका प्रयोग अपने कोई हाई वेलोसिटी वाटर सिस्टम के रूप में अपने इसको काम में ले सकते हैं, या मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम के रूप में अपने काम ले सकते हैं। जैसे अपने बड़े बड़े कोई भी ट्रांसफार्मर की अगर अपने बात करते हैं, या कोई भी रिफाइनरी वगैरह होती है जहाँ पर कोई भी पेट्रोल यानी कि बड़े बड़े भरे हुए टैंक रहते हैं, आपके ऑयल वगैरह के टैंक रहते हैं, वहाँ पर अपने क्या करते हैं कि आग से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, वहाँ पर हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम या मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगते हैं। जैसे अपने बता सकते हैं कि 65 डिग्री से अधिक फ्लैक्स पॉइंट होगा, यानी कि कोई भी फ्लैक्स पॉइंट है, आग जलने वाला कोई भी पॉइंट रहता है वहाँ पर, तो अगर 65 डिग्री से अधिक अगर कोई फ्लैक्स पॉइंट है वहाँ पर अपने हाई वेलोसिटी, यानी कि एक होता है अपना HVWS हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम, एक होता है अपना MVWS मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। देखो पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, यानी कि फुल फॉर्म पूछ लेता है कि हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम या मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ये भी पानी के द्वारा फायर फाइटिंग करने या कूलिंग मेथड के द्वारा आग को बुझाने वाले साधन होते हैं। देखिए यहाँ अपने कंप्लीट बात कर ली है फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन की, कि फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन क्या होते हैं। नेक्स्ट अपना जो भी आगे जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक की अपने बात करेंगे, और अपने एग्जाम की दृष्टि से जो भी पॉइंट दे रखे हैं उनको विशेष कर अपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी एक बार मैं जैसे इनके क्वेश्चन की जो क्लास है या क्वेश्चन की जो पैटर्न होता है उसके आधार पर भी अपने क्वेश्चन देखेंगे।